उस दिन तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? इसलिए कि मेरे वहाँ आ जाने से माहौल ख़राब हो गया था, या इसलिए कि तुम्हें फाइनली रियलाइज़ हो गया कि तुम उस लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट पाओगे? लेकिन ये पेपर्स तो पूरी तरह रेडी नहीं है। सॉरी, तुम्हारा आना बेकार गया। एक पल लगता है कि ये मेरी देविका है और दूसरा ही पल लगता है कि नहीं, ये अंबिका है। जितना मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही उलझ रहा हूं। देविका, अगर आज तुम मेरे साथ होती तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का सपना पूरा कर। दोनों। तुम्हारी बहुत याद आती है देविका, बहुत ज्यादा याद आती है। इसलिए जब भी मैं उस अंबिका रायचंद को देखता हूं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। वो बहुत तुम्हारी तरह दिखती, वही आंखें, वही नहीं। लेकिन बात अगर देविका का सपना पूरा करने की नहीं होती, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना मेरा मकसद नहीं होता, तो कब कब मैंने मिस लूथरा के साथ रिश्ता तोड़ दिया। कब? लेकिन उस अंबिका रायचंद को मैं कैसे समझाऊं कि मैं मिस लूथरा के साथ इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मुझे उनसे या उनकी दौलत से मोहब्बत है, बल्कि इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि आज भी मैं अपनी देविका से बेहद मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ देविका के लिए कर रहा हूं, उसका सपना सच में बदलने के लिए कर रहा हूं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक चाहिए वजह, वरना मैं भी कब का मर गया, कब का मर गया। उस अंबिका रायचंद के अंदर गरूर है, अपनी अमीरी का गरूर है। दूसरों की पर्सनल लाइफ जानकर उसे खुशी मिलती है, मजे आते, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे मेरी देविका याद आती। देविका के साथ बिताए हुए हर पल याद आते। कैसे बताऊं मैं उसे कि इसके पीछे सिर्फ एक यही वजह है और कोई। प्लीज देविका, मैं गलत नहीं हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ का सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूं, उसके पीछे और कोई वजह नहीं है देविका। क्यों रवि, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों गए थे तुम वहां? कहां पर? बनो मत रवि, जानकी देवी के ऑफिस। और कहां? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं वहां पर क्यों गया था। झूठ मत बोलो मुझसे रवि, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। ना ही डैड का तुम्हें फोन आया था और ना ही उन्होंने तुमसे कोई काम करने के लिए कहा था, ना ही कोई पेपर्स लाने के लिए कहे थे। सो नाउ जस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड टेल मी कि तुम वहां क्यों गए थे। उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है ये देखने गए थे ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जस्ट बिकॉज वो अंबिका देविका की तरह दिखती है, तुम बार बार उसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो। Am I right? बोलो ना रवि। एक बात ध्यान से सुन लो तुम रवि, मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। अपनी जिंदगी की दिशा तक बदल दी है तुम्हारे लिए। यू अंडरस्टैंड दैट? मेरी जिंदगी की सारी खुशियां, सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी है रवि, और यहां तक आकर तुम किसी और लड़की के लिए मुझे धोखा दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू अंडरस्टैंड? इस तरह अगर तुम मेरे पीठ पीछे वार करोगे और बार बार मेरे प्यार को इंसल्ट करोगे ना, then I will not tolerate it. I will not tolerate. बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। सबसे पहली बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि हमारे बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। हम दोनों के रिश्ते के बीच में एक डील हुई थी, बिजनेस डील। रिमेंबर दैट? अगर याद नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी देविका का सपना पूरा हो जाए। और दूसरी बात, मुझे पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है। सीधा हूं, सच्चा हूं, जो अच्छा लगता है मुंह पे बोलता हूं और साफ साफ बोलता हूं। मैंने आज तक कभी देविका को धोखा नहीं दिया और ना ही आपको धोखा। ये बात सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपके डैड का फोन आया था पेपर्स के लिए, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे।
मुझे यह जानना था कि अंबिका रायचंद आखिर चीज क्या है, वो हमारी जिंदगी में क्यों आई, उसका मकसद क्या है। मुझे लगा शायद मुझे इन पेपर से कुछ मालूम हो जाएगा उन्होंने हमारी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है, उनका हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में क्या लेवल है। सिर्फ यही वजह थी वहां पर जाने की। अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती ना मिस लूथरा, देन आई एम रियली सॉरी टू से, हमारे बीच में जो भी रिश्ता है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। आई एम रियली सॉरी। ऐसा मत करो, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। प्लीज रवि, तुम मुझे जानते हो ना, मुझे जलन होती है रवि, मैं क्या करूँ, मैं किसी और लड़की। प्लीज रवि, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो रवि, प्लीज बुरा मत मानो, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। बेटा रवि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता है। उसे पता है कि अगर तुम देविका हो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हो। लगता है ये फिर से रवि के ख्यालों में खो गई है। माँ आपका भाई वो मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी। क्या हुआ? मैं जानती हूँ बेटा कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे रवि ने तुम्हारी मदद की, किस तरह से उसने तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ माँ, वही सब सोच रही थी। पता है नहीं सोचना चाहिए, आपने कहा भी था, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। बाहर पर वही सारे ख्याल आते रहते हैं। माँ मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि क्या पता शायद आज भी रवि मुझसे, मेरा मतलब देविका से प्यार करता हो। माँ मेरी ये विश पूरी नहीं हो सकती क्या? आपको पता है आज रवि ऑफिस में सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो मुझे देख सके, मेरे पास रह सके। और जिस तरीके से वो मुझे देविका साबित करने की कोशिश करता रहता है, क्या पता कि लिफ्ट का ऐसे अचानक खराब हो जाना वो कोई संजोग ना हो, रवि का प्लान हो। वो देखना चाहता हो कि मुझे वो सारी बातें याद आती हैं या नहीं। हाँ पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार, हम दोनों ऐसे ही लिफ्ट में बंद हो गए थे और तब मैं और रवि ऐसे। काश कि ऐसा ही होता बेटा, काश कि ये प्यार की राहें इतनी आसान होती, जहां जिंदगी में सिर्फ फूल ही फूल खिलते, कोई कांटा नहीं चुभता दिल में। लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं खुद ये चाहूंगी कि तुम्हारी सारी बुरी यादें मिट जाए और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन बेटा असलियत कुछ और है। रवि तुमसे मिलने नहीं आया था, वो तो सिर्फ वो पेपर्स लेने आया था जिस पर अंबिका के सिग्नेचर्स थे। हाँ बेटा, वो ये सोचता है कि तुम्हारी पहचान तो बदल सकती है लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं। किसी एक्सपर्ट से वो देविका की हैंडराइटिंग अंबिका के सिग्नेचर से मिला लेता और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाता। बेटा मैं ये तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने मन में ये आशा मत रखो। रवि तुमसे मिलने नहीं आया था, तुम्हारा पर्दा फाश करने आया था। अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं आती तो तुम्हारी कमजोरी उसके मकसद को कामयाब बना देती। यही सच्चाई है बेटा, इसे कबूल करो। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो मेरी उम्मीदें हैं ना, यही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, यही वो सारी चीजें जो पहले भी मुझे मौत के मुंह में लेकर गई थी। लेकिन अब मैं वो गलती दोहराऊंगी नहीं, अपने सारे जज्बातों पर काबू पा लूंगी। मैं ऐसे कोई जज्बात आने ही नहीं दूंगी दिल में। अब रवि के यादों में खोकर अपना वक्त बर्बाद मत करना, वरना तुम निवेदिता पर नजर नहीं रख पाओगी। तुम्हें तो पता है ना कि उसने तुम्हें चैलेंज किया है कि 7 दिनों में वो सबके सामने तुम्हारी असलियत लेकर आएगी। बेटा वो रवि से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। वो जरूर हमारे खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रही होगी।
इससे पहले कि वो हम पर वार करे, हमें उस पर वार कर देना चाहिए। एक ऐसा वार जिसमें अगर वो 2 कदम आगे बढ़े और 10 कदम पीछे हट जाए। हाँ माँ, लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में कोई प्लान सोचना पड़ेगा बेटा। हम उसे ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे ये सोचकर रिहा करवाया था कि वो ये जान लेगी कि तुम अंबिका हो, क्योंकि देविका उस पर इतना बड़ा रहम नहीं करती। लेकिन वो एहसान फरामोश औरत बहुत ही चालाक निकली। वो बहुत स्मार्ट है बेटा। वो अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ माँ, और इसीलिए हमें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है बेटा। कैसा आइडिया माँ? बस एक ही इंसान है जो निवेदिता को ये विश्वास दिला सकता है कि तुम अंबिका हो, और वो है खुद देविका। माँ, देविका? क्या मतलब? हाँ बेटा, निवेदिता की ये स्टूपिड हरकतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्हें रोकना होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ देविका ही कर सकती है। माँ लेकिन देविका तो मैं हूँ। माँ मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम निवेदिता के घर जाओगी देविका का भूत बनकर। रवि को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अंबिका हो या देविका, लेकिन मेरे मन में जरा सा भी डाउट नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम देविका हो, और तुम्हारे चेहरे से ये अंबिका का नकली चेहरा मैं हटाकर ही दम लूंगी। यही तो चैलेंज है मेरा, और इस चैलेंज के खातिर मैं इतनी बुरी तरह तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी कि सबके सामने एक मजाक बनकर रह जाओगी तुमने मेरी लाइफ में लौटकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसके लिए तुम बहुत पछताओगी देविका, क्योंकि मेरे हाथ में ऐसा हथियार है जिसका वार खाली नहीं जा सकता, और चोट सीधे तुम्हारे दिल पर ऐसी लगेगी कि तुम रो पड़ोगे, खुद ये बात कबूल करोगे कि तुम देविका हो। बस ये रात गुजर जाए, कल सुबह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दूंगी मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारी इस नकली पहचान का ड्रामा ही खत्म हो जाए। माँ, मेरी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, उसकी फीस भरने का आज लास्ट डे है, और मुझे ये भी दिखता है कि आप कितनी मुश्किलों से घर का खर्चा चला रही हो, इसलिए इतने दिन से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज आखिरी दिन है। क्या है? क्लासेस की फीस ही भरनी है ना तुझे? तो फिर उसके लिए इतना डरना या फिर घबराने वाली क्या बात है? मुझे पता है पल्लव, तो मेरी कितनी अच्छी बच्ची है। नौकरी के साथ साथ अपने क्लासेस भी करती ताकि पढ़ाई में कहीं पीछे न रह जाए। इतनी समझदार है, बेवजह कोई खर्चा नहीं करती, मुझसे पैसे नहीं मांगती, तो फिर इतनी सी बात के लिए डरने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे पता था कि तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए रोज के कामों में जितना भी खर्चा लग रहा था उसमें से कुछ कुछ पैसे मैंने साइड में बचा के रखे हैं। मेरे कमरे में जाके कबर्ड में पैसे पड़े। सच्ची? हाँ, जितनी जरूरत है ले ले। थैंक यू माँ, अब दुनिया की बेस्ट मॉम हो। अच्छा, हो गया ना तेरा काम? तो ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं, वरना आज का जो तेरे क्लास का पैसे भरने का आखिरी दिन है ना, वो भी तो यही खत्म करेगी। अब जा जल्दी। हेलो आंटी जी। चाल कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? तुम यहाँ क्या करने आई? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? अब जब यहाँ तक आ ही गई हो तुम तो बोलो, क्या काम है? आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ आंटी जी कि सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। पहले आप मेरा मुंह मीठा कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। पता है मुझे क्या खुशखबरी लेकर आई हो तुम्हें।
आपको पता है? लेकिन कैसे? आपको कैसे पता चला? एक ही खुशखबरी लेकर आ सकते हो तुम, जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी, हम में से किसी को भी नहीं। यही सुनाने आई हो ना यहाँ कि उस दिन तुम्हारे जो सगाई टूट गई थी वो अब दोबारा होने वाली है। उस दिन सगाई में तुमने जो हमारा अपमान किया, उसके बाद तुम उम्मीद भी कैसे करोगी कि तुम्हारी सगाई की बात सुन के हमें खुशी भी होगी? मुझे तो रवि की चिंता हो रही कि वो तुम जैसे बदतमीज लड़की के साथ शादी कर कैसे सकता है। दिल तो करता है तुम्हारी इन कड़वी बातों के लिए 2-4 थप्पड़ लगा दूं तुम्हें, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि देविका के खिलाफ अपना चैलेंज जीतने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ मैंने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने आई हूँ वो मुझसे या मेरी सगाई से रिलेटेड नहीं है। ये खुशखबरी तो आपके लिए है और मैं तो यही चाहती थी कि मैं आपके साथ आपकी खुशी बांटूं। सुनो मिस लुथरा, मेरे सामने पहलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बात कहने आई हो ना वो कह के जाओ यहाँ से। तो फिर सुनिए, देविका वापस आ गई है। क्या? मेरी लाडू जिंदा? जी आंटी जी, वो वापस आ गई है। वो जिंदा है आंटी जी, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। आपका प्यार और आशीर्वाद ही उसे वापस लेकर आया है। मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है। वो जिंदा है आंटी जी। आप सच कह रहे हो? जी हाय रब्बा, माता रानी, एक मिनट, मैं अभी आई हूँ। जी। आपका लाख लाख शुक्र। मैं जानती थी कि आप मेरे साथ इतनी कठोर हो ही नहीं सकती। मेरे लाडू को आपने सही सलामत रखा, उसे जिंदा रखा। मैं सबको बोलती रह गई, थक गई बोलते बोलते कि मेरे लाडू को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। आपने मेरे लाडू को सही सलामत रखा, जहाँ कहीं पे भी रखा। आपके इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो, आखिर ये रेखा चाची फंस ही गई। अब मैं इन्हें अपना मोहरा बनाऊंगी। अब तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस लड़ाई में देविका के खिलाफ आप मेरा साथ देने वाले हैं। निवेदिता जी, बताइए ना, कहाँ है मेरे लाडू? मुझे ले चलिए ना अपने लाडू के पास, मुझे अभी मिलना है उसे इसी वक्त। जरूर आंटी जी, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ, आपको उसके पास ले जाने। चलिए। लेकिन आप ऐसे ही चलेंगे? अपने कपड़े तो बदल लीजिए। देखिए, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकती। मुझे अभी इसी वक्त लाडू को देखना है, उसे मिलना है। और रही बात कपड़ों की, तो ये मायने नहीं रखता, जज्बात मायने रखते हैं। 1 मिनट। अब तो तुम्हारा खेल खत्म देविका। अब मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक तुम ये अंबिका होने का नाटक कर पाती हो। आज मैं कैसे इमोशनल बॉम्ब लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी इस नकली पहचान की धज्जियाँ उड़ा देगा। आप चलिए, चलिए ना। कहीं जानकी देवी ने मुझसे वो पेपर्स इसलिए तो नहीं लिए क्योंकि उन्हें मुझ पर शक हो गया था। अगर वो पेपर्स फाइनल नहीं थे तो ऑफिस वाले मुझे देते ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकी देवी भी मुझसे देविका की पहचान छुपाना चाहती है? लेकिन क्यों? ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? मैडम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन ये कौन है जो इतनी बुरी तरीके से कार ड्राइव कर रहा है? रुको, मैं बात करके आती हूँ। ओ हेलो मिस्टर, पागल हो गए हो क्या? अगर ड्राइव करना नहीं आता तो कार क्यों चला रहे हो? अभी अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करते? हाँ एक्चुअली तुम
एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था तो गलती मेरी है मैम। ओह वाओ, तो आप कुछ सोच रहे थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी सोच में डूबे थे आप? क्योंकि आप ये भूल गए ना कि आपके घर की रोड नहीं है जहाँ पर अकेले कार ड्राइव करनी है, और भी कार्स चलती हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मैं आपके बारे में ही सोच रहा था।